चारों तरफ सुंदरता के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन उस सुंदरता का वास्तव में रहस्य क्या है, व्यक्ति जान नहीं रहा है। वाणी की वीणा बजाओ मेरे भाई, वाणी से न बाण चलाओ मेरे भाई, वचनों को वरदानी बनाओ मेरे भाई, कभी न किसी का दिल दुखाओ मेरे भाई। शब्द हमारे कर्म के दर्पण है। आपके बोल कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, लेकिन आप अपने कर्मों से पहचाने जाएंगे। इसलिए विचार ऊंचे हों तो बोल भी ऊंचे हो जाते हैं, और जब बोल और विचार ऊंचे होंगे तो कर्म और जीवन भी ऊंचा बन जाएगा। तो ये जगत आज जो बाहर की मृग तृष्णा में दौड़ रहा है, जो बाहर की सुंदरता में दौड़ रहा है, बाहर की चकाचौंध में दौड़ रहा है, रियल लाइफ से दूर रियल लाइफ में दौड़ रहा है, उसकी सुंदरता देखें तो अंदर में पूरा पोलम पोल है, पूरा खाली है। इनके हैं सुंदर विचार, वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले हैं। ये जो होठ देखते हैं आप, होठ का जो आकार है, ये धनुष और बाण देखा होगा तो कमान, जो जिसको कहते हैं कमान की तरह ही है, लेकिन इसमें से जब तीर निकलता है वाणी का, वो घायल कर देता है। तो तीर न निकाले, वरदान निकाले। अगर जीवन सुंदर नहीं है, विचार सुंदर नहीं है, अंदर में सबके लिए इधर उधर की बातें भरी हुई हैं, जो अपना समय भी बर्बाद करता है और आपके भी समय बर्बाद करे, उस जीवन को सुंदर तो नहीं कहा जा सकता है। ओम शांति, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, प्यारे श्रोताओं, मेरे आत्मिक भाइयों और बहनों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बात कर रहे हैं। वो महत्वपूर्ण विषय है, आओ जीवन को सुंदर बनाएं। आज के संसार में जब संसार भौतिकता की दलदल में आकंठ डूबा है, चारों तरफ सुंदरता के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन उस सुंदरता का वास्तव में रहस्य क्या है, व्यक्ति जान नहीं रहा है। शारीरिक सुंदरता, वो जो देखने में आता है, उसके पीछे आंखें अपने आप चली जाती हैं, आकर्षण हो जाता है। आज जो कुछ भी हम पढ़ते और सुनते हैं, आजकल का ज़माना नेट का ज़माना है, ये डिजिटल ज़माना हो गया है, हाथ में मोबाइल होता है, उसमें हम सब देखते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब उसमें डूबे हुए हैं। क्या जानकारियाँ आ रही हैं, जो ऊपर दिखाई पड़ता है, जो आँखों को अच्छा लगता है, हम फटाफट उसको देख लेते हैं, शीघ्र ही उसको देख लेते हैं, और वो हमारे अंतर्मन में छप भी जाता है। कितने क्राइम हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, अगर उनके गहराई में जाया जाए और जब उनका इन्वेस्टिगेशन होता है, तलाश होती है, जांच होती है, तो ऐसा पता लगता है कि इसने ये अपराध फलानी मूवी देख करके, फलाना फिल्म देख करके किया। तो ये जगत आज जो बाहर की मृग तृष्णा में दौड़ रहा है, जो बाहर की सुंदरता में दौड़ रहा है, बाहर की चकाचौंध में दौड़ रहा है, रियल लाइफ से दूर रियल लाइफ में दौड़ रहा है, उसकी सुंदरता देखें तो अंदर में पूरा पोलम पोल है, पूरा खाली है। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए इस पर विचार करते हैं। प्यारे साथियों, सुंदर होना अच्छा है, लेकिन सुंदरता है कहाँ, किसमें सुंदरता है, क्या है सुंदरता, और जीवन की सुंदरता क्या है? जीवन वही सुंदर है जिनके विचार सुंदर हैं। जीवन वही सुंदर है जिनके वचन, जिनके बोल अच्छे हैं। जीवन वही अच्छा है, जीवन वही सुंदर है जिनके कर्म सुंदर है। चर्म सुंदर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कर्म सुंदर होने चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, सुंदरता की अप्रतिम मूर्ति हो, लेकिन सामने देखें आप, अगर उसकी वाणी बड़ी कर्कश हो,
वो बड़े झगड़ालू हो, वो ऐसी बात बोल दे जो आपके हृदय को घायल कर दे, तो क्या आप उसको पसंद करेंगे? अगर जीवन सुंदर नहीं है, विचार सुंदर नहीं है, अंदर में सबके लिए इधर उधर की बातें भरी हुई हैं, जो अपना समय भी बर्बाद करता है और आपके भी समय बर्बाद करे, उस जीवन को सुंदर तो नहीं कहा जा सकता है। विचारों की सुंदरता, विचारों का सौंदर्य सबसे बड़ी सुंदरता है, और विचारों को उत्तम बनाना एक बहुत बड़ी कला है। अपने विचारों को उत्तम बनाना, इससे न बढ़कर कला और कोई। कर्मों से अपने भला सबका करना, इससे न बढ़कर भलाई है कोई, इससे न बढ़कर भलाई है कोई। और अपने विचारों को उत्तम बनाना, इससे न बढ़कर कला और कोई। प्यारे साथियों, बहुत बड़ी कला है। अपने विचारों को उन्नत बनाए, ऊंचे ले जाएं, सोच को ऊंचे ले जाएं, अपने विचारों को ऊंचे ले जाओ, अपनी वाणी को सुंदर बनाएं। वाणी सौंदर्य बड़ा अद्भुत है। विचार सुंदर हो तो वाणी सुंदर जरूर हो जाएगी। कोई विचार अच्छे ना हो, मलिन ना हो, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए अपनी वाणी को सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन सब सही पूछा जाए तो शब्द हमारे कर्म के दर्पण है। आपके बोल कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, लेकिन आप अपने कर्मों से पहचाने जाएंगे, आप अपने कर्मों से पहचाने जाएंगे। इसलिए विचार ऊंचे हों तो बोल भी ऊंचे हो जाते हैं, और जब बोल और विचार ऊंचे होंगे तो कर्म और जीवन भी ऊंचा बन जाएगा। इसलिए आइए हम अपने अंतर मन में झांकें और विचार करें, और दृढ़ता से, लगन के साथ ये जो जीवन मिला है, अनमोल जीवन मिला है, किसके लिए मिला है, अपने को जांच करें, देखें। और यदि हम बाहर की सुंदरता में भटक रहे हैं तो इस मृग तृष्णा से स्वयं को बचाएं। ये मृग मारीचिका है, इससे अपने आप को बचाएं। सुकरात को कहते हैं, सुकरात सुंदर नहीं थे, उनकी पत्नी तो उनके ऊपर कूड़ा भी कभी कभी डाल देती थी, बहुत परेशान करते थे। लेकिन सुकरात बार बार बीच बीच में मिरर देखते थे, दर्पण देख लेते थे। जब दर्पण देखते थे, लोगों ने कहा कि सुकरात जी, आप तो इतने सुंदर नहीं, फिर घड़ी घड़ी क्यों देखते हैं, क्यों दर्पण देखते हैं? उन्होंने कहा, देखा कि मैं देख रहा हूं दर्पण में कि मेरे मन की सुंदरता कितनी अच्छी है। तन कैसा भी हो, लेकिन इस तन के अंदर हमारा जो मन है वो कितना सुंदर है। तो विचारों की सुंदरता, मन की सुंदरता, संकल्पों की सुंदरता, ये वास्तविक सुंदरता ये है। और सुकरात को आज सब याद करते हैं, उसकी पत्नी को कोई याद नहीं करेगा। जो महान लोग हैं उनके विचार बड़े महान हैं। और मैं जैसा कि आपको बताता हूँ, जिनके हैं सुंदर विचार, वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले हैं। सादगी ही सुंदरता है और सच्चाई ही पवित्रता, वो निर्मल गंगा बन बहते, धो देते मन मैले हैं। जिनके हैं सुंदर विचार, वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले हैं। साथियों, ऐसे ही अपनी वाणी को सुंदर बनाते चले, क्योंकि वाणी सौंदर्य अप्रतिम है। वचन जो बोलते हैं, एक वाणी होती है जो किसी को घाव कर देती है, और एक वाणी होती है जो किसी के घाव को मरहम बन करके, लग करके उनके घावों को भर देती है। कहते हैं कि वाणी की बोली, बोली का घाव वो भरता नहीं है, गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का घाव नहीं भरता है। उसके परिप्रेक्ष्य में एक कविता का निर्माण किया है। वाणी की वीणा बजाओ मेरे भाई,
वाणी की वीणा बजाओ मेरे भाई, वाणी से न बाण चलाओ मेरे भाई। वाणी की वीणा बजाओ मेरे भाई, वाणी से न बाण चलाओ मेरे भाई। वचनों को वरदानी बनाओ मेरे भाई, कभी न किसी का दिल दुखाओ मेरे भाई, कभी न किसी का दिल दुखाओ मेरे भाई। ऐसा न कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझो कि कांटों में खिले गुलाब हैं। ऐसा न कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझो कि कांटों में खिले गुलाब हैं। सोच को ऊंचे ले जाओ मेरे भाई, कभी न किसी का दिल दुखाओ मेरे भाई, कभी न किसी का दिल दुखाओ मेरे भाई। जीवन जीना है तो जियो दो ही तरह, जीवन जीना है तो जियो दो ही तरह। खिलो फूलों के जैसे, बिखरो खुशबू की तरह। कथनी करनी एक बनाओ मेरे भाई, कभी न किसी का दिल दुखाओ मेरे भाई, कभी न किसी का दिल दुखाओ मेरे भाई। भर जाता है घाव जो लगी हुई गोली का, भर जाता घाव जो लगी हुई गोली का। घाव नहीं भरता वो बना हुआ बोली का, घाव नहीं भरता वो बना हुआ बोली का। वाणी में मिश्री रिश्तों में मिश्री घुलाओ मेरे भाई, कभी न किसी का दिल दुखाओ मेरे भाई, कभी न किसी का दिल दुखाओ मेरे भाई। वाणी की वीणा बजाओ मेरे भाई, वाणी से न बाण चलाओ मेरे भाई, वाणी से न बाण चलाओ मेरे भाई। वचनों को वरदानी बनाओ मेरे भाई, कभी न किसी का दिल दुखाओ मेरे भाई, कभी न किसी का दिल दुखाओ मेरे भाई। प्यारे साथियों, ये जो होंठ देखते हैं आप, होंठ का जो आकार है, एक धनुष और बाण देखा होगा तो कमान जो जिसको कहते हैं कमान की तरह ही है, लेकिन इसमें से जब तीर निकलता है वाणी का, वो घायल कर देता है। तो तीर न निकालें, वरदान निकालें, वचनों से अपनी वीणा बजाएं। ये वाणी की वीणा है, इस वीणा को बजाओ। इसके तार को इतना तान भी ना दो ये टूट जाए, और इतना शिथिल भी ना कर दो कि बेसुरा हो जाए। वाणी की वीणा बजाओ, सबको सुख बांटो, आगे बढ़ते जाओ। कहते हैं कि ये वाणी, ये जो जीभ है, जीभ में कोई हड्डियां नहीं होती हैं, यही जीभ है, यही वाणी है जो हमको तख्ते पर चढ़ा देती है। कहीं गलत काम करते हैं तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा देती है यही वाणी। जब हम विद्वेष फैलाते हैं, समाज में अनर्गल बोल बोलते हैं, जब हम कोई अराजकता फैला देते हैं, जब ऐसी बात बोल देते हैं तो सारी दुनिया दुश्मन बन जाती है। हम इन वाणी को बहुत संभाल के बोलें, क्योंकि वाणी को तोल तोल के बोलो,
बो और लो, जैसे बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए वचनों को तोल तोल करके बोलो मेरे भाई, वचनों को। हमारे यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक स्लोगन मिलता है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। इसका बहुत सुंदर सा विवेचन हमारे आदरणीय जगदीश भाई, जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बड़े प्रथम चीफ स्पोकमैन रहे हैं, संस्था के प्रवक्ता, उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा विवेचन लिखा है कि कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। इसका भाव क्या हुआ? कम हम बोलते हैं इसलिए नहीं कि हम किसी से नाराज हैं, बल्कि कम इसलिए बोलते हैं कि कोई हमसे नाराज ना हो जाए। मीठा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, तो धीरे इसलिए नहीं बोलते हैं हम कि हम किसी से डरते हैं। बाहर दुनिया में कहते हैं ना, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले। तो इसलिए बोलते हैं कि कोई डर के मारे धीरे बोले। तो धीरे धीरे हम बोलते हैं इसलिए नहीं कि हम किसी से डरते हैं, बल्कि धीरे इसलिए बोलते हैं कि कोई हमसे डर ना जाए। और मीठा मीठा बोलते हैं हम इसलिए नहीं, आज दुनिया में अगर मीठा बोल दें कहीं पर तो लोग डर जाते हैं। वो लोग समझते हैं भैया ये मीठा बोल रहा है, आज कुछ खतरा है। इसलिए कहते हैं कि मीठी वाणी दगाबाज की निशानी बोल देते हैं लोग। लेकिन वो मतलबी बोल होते हैं, चाटुकारिता के बोल होते हैं। उन ऐसे वचनों से बचना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य और अप्रिय बोलें वो नहीं, और असत्य प्रिय बोलें वो भी नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इसलिए सच बोलें, सत्य बोलें और मीठा भी बोलें, मधुर बोलें। तो हम बोल की इस कला को अपने जीवन में लाएं। और तीसरी बात जो बताया उन्होंने कि इसलिए मीठा बोलते हैं, इसलिए नहीं कि मुझे अपना काम किसी से निकालना है, बल्कि मीठा इसलिए बोलते हैं कि जिसको हमसे काम निकालना हो निकाल ले। हमसे क्या मिलेगा? क्योंकि हम तो ज्ञान से भरे हैं, ईश्वरीय ज्ञान से भरे हैं, सबकी भलाई का सोचते हैं। हमसे जो निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। अगर कोई हमसे कुछ सुनना चाहेगा तो हमारे मुख से निकलेगा सबकी भलाई ही निकलेगा। तो कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, इसका बड़ा सुंदर सा ये अर्थ मिला। और तीसरी बात जो जीवन में ज़रूरी है साथियों, वो है व्यवहार की सुंदरता, कर्म की सुंदरता। मिलनसार बने, सरल चित्त बने। तो इजी नेचर जिनका होता है उनके काम भी इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर विचारों में कटुता है, विचारों में कलुष है, विचारों में जटिलता है, विचारों में कर्कशता है, विचार अच्छे नहीं हैं, कर्म अच्छे नहीं हैं, व्यवहार अच्छे नहीं हैं, तो सारा जीवन हमारा खराब हो जाता है, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। तो मिलनसार बने, सरल चित्त बने, सरल बने और अपने हर कार्य को सरल बना लें। जिसने जीना सीख गया, जो अपने जीवन को सबके प्रति सबको सुख बांटने वाला बना लिया, जिसका जीवन सबको सुख देता है, जिसके जीवन से सबको प्रेम मिलता है, प्रसाद मिलता है, वरदान मिलता है, वो जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। उसके लिए आओ अपने जीवन को हम सुंदर बनाएं, अपने विचारों को सुंदर बनाएं, अपने वाणी को सुंदर बनाएं, अपने कर्म यानी व्यवहार को सुंदर बनाएं। हमारा जीवन सर्वोत्तम हो जाएगा। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, इन्हीं अच्छे विचारों के साथ आपको अच्छे जीवन और नए जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार।